क्या खान सर को फंसाने की बड़ी साजिश हुई थी और क्या खान सर को जानबूझकर रोशन आनंद यादव से लड़ा दिया गया? क्या बिहार में यादव मुस्लिम दलित पिछड़ों का जो एक पॉलिटिकल सोशल अलायंस है उसको तोड़ने की कवायद थी? ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। खान सर को अब जमानत मिल गई है, वहीं रोशन आनंद को जमानत नहीं मिली है। कौन कर रहा है राजनीति और इससे किन बच्चों का होगा नुकसान, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या खान सर के पीछे सबसे बड़ा कोचिंग माफिया पड़ा हुआ है? कौन है ये लोग जो जानबूझकर खान सर और रोशन यादव सर को लड़ा रहा है? इस पर से बड़ा खुलासा हुआ है और इस देश के शोषित, वंचित और गरीबों के लिए बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, ये अंजना ओम कश्यप हैं, ये टीवी टुडे ग्रुप की बड़ी एंकर हैं। ये चली गई दिल्ली हाई कोर्ट। मैडम की मांग है, टुडे ग्रुप की मांग है कि जो जो वीडियो अंजना ओम कश्यप पर अपलोड किया गया है, खासकर खान सर, 4 PM, कुछ टीचर्स द्वारा, उनको हटाया जाए। जबकि इस पूरे झगड़े की शुरुआत अंजना ओम कश्यप के 2 कौड़ी के यूट्यूबर टीचर कहने से शुरू हुआ था। सवाल है कि जो टीवी अखबार वाले खुद देश से सवाल पूछते हैं, किसी को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय करते हैं? और उनकी आलोचना, कैसे आलोचना खराब है। ये वही एंकर हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2G 3G कोयला घोटाला कहा था, कोर्ट में साबित नहीं हुआ। विनोद राय CAG के प्रमुख उस समय के, उसने माफी मांगी, मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। क्या इन लोगों ने जो कूद कूद कर रिपोर्टिंग की थी, झूठ फैलाया था, उस पर कभी माफी मांगी? नोट में चिप पर आज तक की खबर थी, क्या उस पर कभी माफी मांगी गई? अरे धर्मेंद्र को तो जीते जी मार दिया गया था। और क्या यह सच नहीं है कि इस देश का टीवी अखबार जातिवाद का अड्डा है? इनके यहां कितने दलित, पिछड़े, किसान नौकरी करते हैं? यह बड़ा सवाल है, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इस देश के लोगों को यह तमाम सवाल पूछना चाहिए। और तीसरी बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस अगर किसी को बेवजह गिरफ्तार करती है तो 25,000 रुपए रोज का हर्जाना देना पड़ेगा, वो भी उनके सैलरी से। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि यूपी पुलिस जो है वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, अपने आका के हिसाब से काम कर रही है। और सोचिए, टीवी वाले, राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद चढ़ावा चोरी का आरोप लगा, पुलिस का बयान आया कोई चोरी नहीं है, चंपत राय कह रहे हैं कोई चोरी नहीं है। अरे कैसे कह देंगे? चंपत राय उसके ट्रस्टी हैं। कोई भी आदमी, सोचिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि मेरा नेता भ्रष्ट है। अरे इस देश में कोई, अरे रेप के आरोपी के घर वाले बचाते हैं। इस देश में कानून भी है कि आरोपी को आरोपी कहा जाए। लेकिन सोचिए, इस देश में जब कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक आरोपी होता है तो मुसलमान है तो आतंकवादी, दलित है तो उग्रवादी, आदिवासी है तो नक्सलवादी, कौन कहता है? ये तमाम सवाल है जो कोई और नहीं उठाएगा, इसलिए नेशनल दस्तक उठाता है। और इन सवालों को आपको समझना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। ये वो सवाल हैं जो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए है, लोकतंत्र के लिए है। और सत्ता से सवाल पूछते रहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो सबसे पहले पटना में कोचिंग माफिया का सवाल। मैं फिर बता रहा हूं, इस देश में कोचिंग कोई नया खेल नहीं है। फिर मैं जाऊंगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। इस देश में जब इस देश की बहुसंख्यक आबादी, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पढ़ने लिखने लगे तो सरकारी स्कूलों को ताला जड़ दिया गया, सरकारी स्कूलों को खराब किया गया। CAG की रिपोर्ट है, 1 लाख स्कूल बंद हुई है बीजेपी की सरकार आने के बाद। 1 लाख स्कूलों में 1 टीचर हैं और 1 लाख स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, मतलब 3 लाख स्कूल की ये दुर्दशा। ये CAG की रिपोर्ट है। इस पर कोई टीवी अखबार बहस नहीं करेगा। ठीक कहा है बबीता मैम ने। ये बात, सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूं कि अगर खान सर जैसे टीचर और रोशन आनंद यादव जैसे टीचर या मैथ मैजिक वाले टीचर ये सब बंद हो जाएंगे तो बड़ा झटका हो जाएगा। पहले कोचिंग माफियाओं पर, कोचिंगों पर एक जाति विशेष का कब्जा था, बड़े बड़े माफियाओं का कब्जा था।
लाख लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कोचिंग फीस ली जाती थी, आज भी है। संस्थागत कोचिंग माफिया होते थे और पेपर लीक में भी ऐसे ही लोगों के नाम आते हैं। उसके बाद संजोग से सोशल मीडिया आया, यूट्यूब का जमाना आया, तब खान सर जैसे लोग बाहर आए जो देसी भाषा में, आपकी भाषा में आपको लगता था कि ये मेरे गांव की भाषा है, मेरा टीचर है। जैसे इस देश में टीवी अखबार आज से नहीं है, आजादी के पहले से है अखबार, बाद में टीवी आया। उसको कहते हैं संस्थागत मीडिया। करोड़ों का बजट, करोड़ों का पैसा, 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ में मीडिया हाउस खुलता है, लेकिन उसमें नौकरी किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी के लिए नहीं था। तो उसी तरह से ये तमाम टीचर्स आए। खान सर कितना पैसा लेते हैं? किसी से 400, किसी से 500। रोशन आनंद भी उसी लिस्ट में है। ऐसे तमाम टीचर हैं। अभिनव मैथ्स भी हैं। ये कम पैसे लेने वाले टीचर थे जिन्होंने यूट्यूब पर, इनको पैसा कुछ नहीं चाहिए था, धीरे धीरे बड़ा क्लासरूम हुआ, इन्होंने सबसे पहले यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया। इनका लॉगिन पासवर्ड आप लीजिए, इनके यूट्यूब पर पढ़िए, उसके बाद में फ्री भी वीडियो आने लगा। नतीजा हुआ कि गरीब के बच्चे भी टीचर बनने का, नौकरी पेशा में जाने का सपना देखने लगे। और मैं एक और बात बता दूं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की हायर एजुकेशन की पढ़ाई इस देश के दलित, पिछड़े 10 स्कूल ही नहीं जाते हैं। अरे इस देश के 80 करोड़ तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास घर नहीं है। वो नाले पर, गांव में गरमजरुआ जमीन पर किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उनके माँ बाप शहरों में कहीं बिल्डिंग बनवा रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। वहां देखिएगा आप, कभी अगर संवेदनशील है तो देखिएगा, इस देश के दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के बच्चे जो हैं वो सड़कों पर जीवन काट देते हैं। स्कूल तो मैसर ही नहीं है, घर ही नहीं है। उसके बावजूद किसी तरह से लोगों ने स्कूल जाना शुरू किया तो स्कूल का लेवल खराब हो गया। तो ऐसे ही 50% लोग स्कूल नहीं जाते हैं। 50% किसी तरह से स्कूल जाने लगे तो उनको 10th में ड्रॉप आउट हो जाता है, 10+2 में ड्रॉप आउट हो जाता है, और अब तो पेपर लीक है। तो सोचिए, ऐसे बच्चे जो 10+2 करते थे, मैट्रिक करते थे, एक अदद नौकरी चाहिए, जो अपने घरों की पहली पीढ़ी है, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनके लिए खान सर जैसे टीचर जरूरी थे। और इसीलिए इन लोगों को साजिशन लड़वा दिया गया, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। और उसके ऊपर एक तो नीम ऊपर से, एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा। खान सर जैसे लोगों ने लगातार बयान भी दिए, सरकार से सवाल पूछे, टीवी अखबार से सवाल पूछे। यही लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और सोचिए, 2 बहुजन समाज के लोगों को लड़ा दिया गया। खान सर को यादव से लड़ा दिया गया और जमकर मजे लिए गए। खान सर को फाइनली जमानत मिल गई है, अब गिरफ्तारी नहीं होगी। रोशन आनंद को जमानत नहीं दी गई है। तो सोचिए, माल महाराज का और मिर्जा खोले होली, कोई तो मजे ले रहा है। ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। कभी मायावती जी और अखिलेश यादव को लड़ाते हैं, कभी कांसी राम साहब और मुलायम सिंह यादव को लड़ाते हैं, कभी नीतीश कुमार और लालू यादव को लड़ाते हैं। बहुजन समाज की दुर्गति यही है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुजन समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, अपने ही लोगों की आलोचना करना। इसीलिए हम पिछड़े हैं। पता नहीं ये कब दूर होगा, लेकिन धीरे धीरे दूर हो रहा है, लोग सजग हो रहे हैं। तो चलिए, बड़ी खबर है कि खान सर की कम से कम गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन रोशन आनंद सर की भी जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो है कम पैसे में बच्चों को पढ़ाते थे और एक अच्छा संकेत है, दोनों को आना चाहिए। इसलिए तारिक अनवर चंपारनी ने लिखा है कि इस पूरे खेल में दोनों के अलावा छात्रों का नुकसान हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर है, ये अंजना ओम कश्यप टीवी टुडे ग्रुप की एंकर हैं। ये चली गई दिल्ली हाईकोर्ट। इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जो भी बयान दिए गए हैं उन सबको हटाया जाए। क्यों मैडम, आप तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, आप कौन सी होलिकाओं हैं? आपके बारे में भी बात हो सकती है, आपके खबरों का भी मूल्यांकन हो सकता है। आप सबसे सवाल पूछें और आपसे कोई सवाल ना पूछे। सोचिए, सोशल मीडिया ना होता तो क्या होता। और मैं फिर कह रहा हूं, ये तमाम टीवी चैनल और अखबार के जो पत्रकार हैं, ये सोशल मीडिया पर, इनके नीचे का कमेंट पढ़ लीजिए। मैंने एक दिन वीडियो बनाया था, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, वो भाषा बहुत खराब होती है। इनका लाइक्स रेशियो देखिए, इनके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए कितना लोग डिसलाइक करते हैं। क्या ये लोग कभी अपने नीचे कमेंट को नहीं पढ़ते होंगे? लेकिन चलिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, नोटिस जरूर जारी कर दिया, लेकिन कहा है कि अभी वीडियो नहीं हटाएंगे।
इससे पहले भी ये तमाम लोग, सोचिए, ये लोग सीधे कोर्ट चले जाते हैं और वीडियो हटवा देते हैं। यह है इनके पास पैसा और नेक्सस की ताकत। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है और अभी यह फैसला तुरंत नहीं मान लिया गया है। तो सोचिए, इस देश में ये जिससे चाहे सवाल पूछ लें, इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं की तो जो फजीहत होती है टीवी अखबार में, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जुडिशियरी में भी ट्रांसपेरेंसी है। जुडिशियरी में भी दलित पिछड़े की भागीदारी अब बढ़ रही है। लोअर जुडिशियरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी दलित चीफ जस्टिस बन गए। लेकिन इस देश में मीडिया वो जातिवाद का अभेद किला है जहां बहुजन समाज की एंट्री बैन है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से कुछ चैनल्स बने हैं, कुछ लोग दलित पिछड़े सवाल पूछ लेते हैं, उससे भी दिक्कत है। खैर, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी तक कहा है कि चलिए हम अगली सुनवाई पर बात करेंगे, 17 जून को शायद सुनवाई है अभी, लेकिन वीडियो हटाने के लिए नहीं कहा गया है। क्या आप लोगों को लगता है कि इस देश का जो संस्थागत टीवी अखबार है वो जनता के साथ है या जनता के खिलाफ है? और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो किनके साथ है। तीसरी बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा एक आदेश दिया है। आदेश यह है कि कोई भी बेवजह किसी को गिरफ्तार करेगा तो 25,000 रुपए रोज का हर्जाना देना होगा और उस पुलिस अधिकारी के जेब से जाएगा। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे यूपी पुलिस संविधान के हिसाब से नहीं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम कर रही है। ये कठोर टिप्पणियां हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यही अखिलेश यादव की सरकार होती, मायावती जी की सरकार होती, किसी दलित पिछड़े की मुख्यमंत्री होता, तो अब तक इस्तीफा ले लिया जाता और टीवी अखबार में रोज बहस होती, पूरे देश के घर घर में लोगों को पहुंचा दिया जाता। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय की ये दोनों बयान लकीर है, नजीर है, ये समझने के लिए कि क्या चला। यूपी में सबसे पहले किसी को गिरफ्तार किया गया तो एक दलित समाज के पत्रकार प्रशांत कनौजिया को, और दूसरा कोई गिरफ्तारी हुई थी तो सोचिए एक नमक रोटी की खबर दिखाने वाले पिछड़े समाज के पत्रकार को, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस तरह के हालात हैं। और जाते जाते ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा था कि विदेश दौरा ना करे, लेकिन हमारे देश के 75 जज और टोटल मिला के लगभग वकील और जज 150 लोग इंग्लैंड में बैडमिंटन खेल रहे हैं। हमारे कानून मंत्री भी हैं और किरण रिजिजू भी हैं। मैं सिर्फ एक तस्वीर दिखा रहा हूं, मेरी औकात नहीं कि मैं इनकी आलोचना करूं। यह मैं जनता पर है कि क्या यह ठीक है या गलत है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।